Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion the special functions such as trigonometric, logarithmic and exponential functions are dimensionless. Reason: a pure number, a ratio of similar physical quantities such as angle and refractive index has no dimension. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वो डायमेंशन लेस होते हैं। रीजन हमें दे रखा है कि प्योर नंबर, रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो डायमेंशन। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, की कंसेप्ट की, कि इसके लिए क्या की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होती हैं। यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है तो वो क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। तो एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which has no dimension, which has no dimension, so is called as dimensionless, so is called as dimensionless। तो इसको क्या बोला जाता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला जाता है। एक तो ये की कंसेप्ट होगा हमारे पास। अब बात करता हूँ कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है। यदि मैं बात करता हूँ कि कोई मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ जैसे कि टेन थीटा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बात कर लेता हूँ 1045 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 हमारे पास क्या है, प्योर नंबर है। 1 हमारे पास क्या है, प्योर नंबर। और प्योर नंबर की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती है। सेकेंडली, जो टेन थीटा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा से। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा दो सेम हमारे पास क्वांटिटीज हैं, सेम क्वांटिटी हैं। तो यदि इनकी कोई डायमेंशन होती तो भी वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन होती नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट करते हैं प्योर नंबर के रूप में। तो प्योर नंबर होगा तो हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक तो ये एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से लोगरिथमिक जो फेज होती है, लोगरिथमिक जो भी फेज होगी, यदि मैं log 2 की बात करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, 0.30। तो ये एक प्योर नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो ये भी हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है। इसी तरह से यदि मैं बात करना चाहूँ कि log 10 टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये भी प्योर नंबर है तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, कि हमें असर्शन स्टेटमेंट जो है वो हमें दे रखा है कि स्पेशल हमारे जो फंक्शन होते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती। असर्शन स्टेटमेंट क्या है, स्पेशल फंक्शंस सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो वो हमने देख लिया कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगरिथमिक फंक्शंस की जो डायमेंशन है वो नहीं होती, तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रीजन हमें इसके लिए क्या दे रखा है, रीजन हमें दे रखा है कि प्योर नंबर, रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो डायमेंशन। तो इनकी हमारे पास डायमेंशन क्यों नहीं होती, तो ये रीजन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। सेम फिजिकल क्वांटिटी, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारे पास क्या रहता है,
साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो इसकी वैल्यू भी एक प्योर नंबर आएगी, प्योर नंबर आएगी। तो प्योर नंबर आएगी तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन दो के रिलेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हमारे पास स्पीड है दोनों के अंदर, तो सेम डायमेंशन होगी, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, तो इसकी कोई डायमेंशन हमें नहीं मिलेगी, डायमेंशन लेस। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वी वाई वी, तो दोनों की सेम डायमेंशन होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम डायमेंशन हमारे पास रहेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हमारा रीजन भी करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असर्शन स्टेटमेंट जो है वो हमारा पूरी तरह रीजन स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि प्योर नंबर जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सेम फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए तो भी हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती, और तो ये जो रीजन है वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.